बड़ा विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय, जहाँ पर राजस्थान के हर स्टूडेंट को होता है कि वहाँ से पढ़ाई करे तो बेहतर है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन मिल जाएंगी और अनुभवी प्रोफेसर टीचर जो है होते हैं वहाँ पर। लेकिन पिछले समय से हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय से कभी तो ये होता है कि पेपर में आंसर सीट पहुँच जाती है, और कभी ये होता है कि रिवेल का फॉर्म डालते स्टूडेंट है वो पास हो जाते हैं फीस डालते ही, और कभी ये होता है कि वहाँ पर एग्ज़ाम देने आए स्टूडेंट के लिए फ्री में बैग्स और अपने फ़ोन है वो नहीं रख सकते। अब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है क्या ही गई, इसको लेकर के आज विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ कि रिवेल का फॉर्म भरते ही कैसे स्टूडेंट है वो पास हो गए। छात्र नेता शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में ये हंगामा वहाँ पर किया गया। लगातार आप जो है वीसी मैडम से आपको बड़ी दिक्कतें हैं कि वो ऐसी चीज़ें कर रही हैं, कभी मिलती नहीं है, अंदर रहती है, और इतनी सारी कई समस्याएं, बैग वाली समस्या भी थी जिसको आपने उठाया था, उसके बाद जो है आंसर शीट पहुंच गई थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये कैसे हो सकता है। अभी रिवेल वाला आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि जानबूझ के ये किया गया है कि 1-2 नंबर से फेल कर दिया है? ये बिल्कुल देखिए, ये प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ एक आम विद्यार्थी जब एडमिशन लेता है तो वो कहीं ना कहीं अपने शहर, अपने ज़िले का टॉपर होता है। जो विद्यार्थी 99% के साथ यहाँ एडमिशन लेता है और जब उसके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो उसको पता चलता है कि उसके 3 सब्जेक्ट में बैक लगाई है। कितने नंबर से? 1 नंबर या 2 नंबर से। दुर्भाग्य की बात है कि जब वो रिवेल का फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको पास कर दिया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये सीधा विश्वविद्यालय प्रशासन पे सवाल उठाया जाता है कि आप अगर आपको पैसे ही लेने तो आप विद्यार्थी से सीधा बोल दीजिए, आप रिवोल्यूशन के नाम की तो धांधली है, इसको क्यों नहीं बंद कर देते? कितने पर सब्जेक्ट, कितनी फीस जो बैग के लिए अगर आप रिवेल डाल रहे हैं तो लगती है? देखिए, सब्जेक्ट वाइज 290 रुपये पर सब्जेक्ट स्टूडेंट से चार्ज किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट के 290 रुपये आप पे करो, आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये तो मतलब कैसे हो सकता है कि जैसे कि आपने पैसे जैसे फॉर्म भरा और आप कॉपी को फिर से देखिए, आप रेशियो निकालिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि एक क्लास में, उनमें से कितने स्टूडेंट्स को बैग दी गई है। यही चैलेंज हम राजस्थान विश्वविद्यालय को कर रहे हैं कि आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठाइए कि कितने स्टूडेंट्स को आपने बैग दी, उसमें से कितने स्टूडेंट्स ने रिवेल का फॉर्म अप्लाई किया और फिर कितने स्टूडेंट्स पास हो गए। ये रेशियो हमारे पास है कि एक क्लास में 80% बच्चों के बैक आई, उसमें से 70% स्टूडेंट्स ने जब रिवेल का फॉर्म अप्लाई किया तो 65% स्टूडेंट पास हो गए। एक LLB की छात्रा थी, हमसे मिली थी एक बार विश्वविद्यालय में, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर 5 साल के लिए LLB के लिए LLB होती है, उन्होंने BLLB की थी और मुझे 7 साल हो गए हैं, मेरी अभी तक क्लियर ही नहीं हो रही है, रीज़न बैक है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपनी गरिमा पे सवाल उठा देते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी गरिमा पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक आम विद्यार्थी का मोरल डाउन काम करने का अगर कोई काम कर रहा है तो राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है। कुछ पैसों के लिए विश्वविद्यालय का प्रशासन स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में डाल रहा है। आज इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर गए। हमने उनसे पूछा कि भाई आप इतने स्टूडेंट्स को कैसे बैक दे सकते हो, तो उन्होंने इस चीज़ का जवाब ना देकर हमसे ही हमारे ID कार्ड मांग रहे हैं। हमने ID कार्ड भी दिखाए, उसके बावजूद उन्होंने जिस प्रकार की धक्का मुक्की एक आम छात्र के साथ की, वहाँ के प्रोक्टर जो राजस्थान विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड दिलाने में शामिल थे, वो एक आम विद्यार्थी के साथ हाथापाई करते हैं, एक आम विद्यार्थी को लात मारते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या इस चीज़ का आपको अधिकार है? क्या एक आम विद्यार्थी को आप इसलिए आपको यहाँ प्रोक्टर की सीट पे बिठाया कि आप एक आम विद्यार्थी को लात मारो? इस चीज़ का जवाब आपको देना होगा। आपने इससे पहले जो बैग्स और फ़ोन वाली एक समस्या थी कि वहाँ पर रखने ही नहीं दे रहे, एक जो है साफ वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में नहीं रखे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये सारी चीज़ें एक उस विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है जो एक आम किसान परिवार से आता है। ये अमाउंट बिल्कुल नॉमिनल लगता है कि 10 रुपये किसी के लिए मैटर नहीं करते, लेकिन जो किसान परिवार से विद्यार्थी आते हैं उनके लिए 10 रुपये, टोटल अमाउंट 1,10,00,000 रुपये हुआ था जब हमने इसको कैलकुलेट किया। और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ इस लड़ाई को लड़कर आज प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में उन विद्यार्थियों की हेल्प हो रही है जो आम किसान परिवार से आते हैं। यानी मोबाइल और बैग फ्री में जमा होते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चीज़ करनी पड़ी क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें उस तब पता चली कि जब एडमिशन टाइम एक विद्यार्थी किस चीज़ के पैसे पे करता है, जिन चीज़ के पैसे वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो उसके पैसे विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार लेने का क्यों काम कर रहा है। तो इतने जागरूक हैं कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं।
अभी कुछ समय पहले स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम हुआ था यूनिवर्सिटी में, और जो सचिव है खेल परिषद के वो भी वहाँ पर आए थे आयुष भवन के। तो आप उस वक्त वहाँ थे, वीसी भी थी, आप उनसे बातचीत करते, समस्या बता रहे थे, बीच में उन्होंने रोका भी था कि अभी मत बताओ, फिर दोबारा आप उनसे और मिले थे, फिर उन्होंने आपसे बात की थी। बिल्कुल देखिए, ये जो भी गेस्ट राजस्थान विश्वविद्यालय में पधारता है सबसे पहले हम उसका स्वागत करते हैं। हमने बिल्कुल सर का वॉर्म वेलकम किया, लेकिन उसके बाद जब इन समस्याओं का समाधान हमने उनसे पूछा तो हमारे यहाँ के एचओडी इस समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। लेकिन नीरज के पवन जो कि सीनियर सेक्रेटरी हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स बोर्ड के, वो राजस्थान विश्वविद्यालय से ही पास आउट है, तो कहीं ना कहीं खेल को बढ़ावा देते हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में स्विमिंग पूल जो चालू हो जाना चाहिए था वो अभी तक बंद है, खिलाड़ियों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। तो इन सब समस्याओं का अगर समाधान हम नहीं कर पाएंगे तो किस बात के स्टूडेंट लीडर कहलाएंगे। अच्छा, आप भी अपने जो है लगे हुए हैं काफ़ी 1-1.5 साल से, तो हम ही देख रहे हैं, मतलब आगे क्या अपना भविष्य वो सोच रहे हैं, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव तो हो नहीं रहे हैं। ये देख लो, अगर छात्र संघ चुनाव का सोचकर ही अगर करते तो अभी हम राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष नहीं कर रहे। सबका तो यही कहना है कि शुभम रेवाड़ चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, लड़ना चाहते हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव अभी नहीं हो रहे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे ऐसी मन में भी आती है तो सुबह जब उठता हूँ तो उन स्टूडेंट्स का कॉल आता है, तो मेरे को अगर एक दिन भी राजस्थान विश्वविद्यालय ना जाऊँ तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि भैया अगर आप नहीं आओगे तो हमारा काम यहाँ कौन करवाएगा। आप प्रतिदिन जाते हैं? बिल्कुल, मैं हर दिन राजस्थान विश्वविद्यालय में जाता हूँ और नहीं ना करते मैं 200 नए स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। आपने छात्र संघ चुनाव के लिए जो है अनशन किया था, भूख हड़ताल भी की थी आपने? बिल्कुल देखिए, जितने प्रयास नहीं होने चाहिए वो हमने सारे किए, भूख हड़ताल, पैदल यात्रा, और आगे भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कि बड़े नेता उनसे निवेदन करेंगे कि परिवारवाद की राजनीति खत्म हो, एक आम युवा जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है वो राजनीति में आगे आए, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय बेहतर होगा, युवा पीढ़ी अच्छे डिसीजन ले पाएगी और कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल तो जो राजस्थान के युवा है, चाहे आरएस के एस्पेरेंट हो या फिर फर्स्ट ग्रेड के हो या फिर ऐसा ही भर्ती के, सब सड़कों पर ही है। ये बिल्कुल देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज एक युवा है जो अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनको धरातल पर या सड़क पर संघर्ष करने की ज़रूरत है। अब आरएस मेंस पोस्टपोन की जो डिमांड थी, कई टाइम के लिए युवा सड़क पर बैठे थे, लेकिन उस चीज़ में सरकार ने डिसीजन नहीं लिया। लेकिन उनको खुलकर आगे आना चाहिए था, गुमराह नहीं करना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को कि हम करेंगे। एक पहले तो एक उम्मीद की किरण इन्होंने स्टूडेंट्स में जागरूक की, उसके बाद अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। कल से एग्ज़ाम भी है, इसी तरह फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको आके खुलकर जवाब दे कि हम अगर कर रहे हैं तो इस रीज़न से करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो इस रीज़न से नहीं करेंगे। गुमराह ना करे किसी भी युवा को। छात्र राजनीति में आपकी क्या विचारधारा है? ये देखिए, मैं तो अनुशाही की अलग होती है, एबीवीपी की अपनी अलग है। नहीं, बिल्कुल हम तो स्टूडेंट्स के साथ हैं। आज भी देखिए कई संगठन हैं जो इस वजह से प्रदर्शन नहीं कर पाते कि कहीं ना कहीं ऊपर संगठन का दबाव रहता है और रहता है। तो हम तो बिना किसी संगठन या बिना किसी पार्टी के दबाव के उस आम विद्यार्थी के साथ हैं जो धरातल पे समस्याओं का सामना कर रहा है। अब आरएलपी के साथ मतलब जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम तो प्रत्येक उस युवा के साथ हैं जो धरातल पे, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हनुमान बेनीवाल आपके घर पर एक बार आपसे मिलने आए थे भी कुछ देर पहले, समय पहले आपने उनके उस प्रदर्शन का समर्थन भी किया था। तो वो इसीलिए कि वो खुद जो है युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ना वहाँ पर आपको बिल्कुल देखिए, अगर संघर्ष का कहीं नाम आता है तो सबसे पहला नाम हनुमान बेनीवाल का आता है। युवा अगर कोई संघर्ष कर रहा है और वो नेता के नाम पर अगर किसी का नाम सोचता है तो वो हनुमान बेनीवाल का सोचता है। तो ये तो हमारा दायित्व बनता है कि अगर कोई इतना शीर्ष नेतृत्व संघर्ष कर रहा है तो हम उस संघर्ष का साथ हमें देना होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी है जो कि कहीं ना कहीं युवाओं का साथ दे सकती है। तो हनुमान जी जब भी युवाओं पे आँच आती है सबसे पहले आगे आते हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जब जब उनके लिए हमें साथ खड़ा होने का मौका मिले तो हम अग्रिम पंक्ति में उनके लिए खड़े मिलेंगे। कल आरएस का एग्ज़ाम तो कल है, लेकिन इतने दिन तक जो है आपके साथ कई लोग हैं जो धरने पर थे और उनको लीड भी कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल देखिए, कई युवा नेता हैं जो उनको लीड कर रहे थे, उनके साथ थे कि भाई आरएस मेंस पोस्टपोन्ड होना चाहिए, और हम भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ में समर्थ थे कि भाई इस चीज़ को आगे पोस्टपोन्ड करना चाहिए सरकार। छात्र राजनीति नहीं लगता आपको कि कुछ ज़्यादा ही महंगी होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमें तो लगा नहीं,
आपको नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि आप सोशल मीडिया कभी देखते नहीं हैं, फिर कैसे गए? नहीं, बिल्कुल देखिए, जो चीज़ हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको तो हम खुद बता सकते हैं कि किस तरह होते हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह चला रहे हो। किस तरह की छात्र राजनीति, क्योंकि जिस तरह से आज एक सबसे बड़ी बात यही है, आपने देखा होगा हर जगह से, कि छात्र राजनीति में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ काफिले गाड़ियों तक और पीछे जो है लोग जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं यहीं तक, और उसकी रील्स बनाना यहाँ तक रह रही है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, सबका देखने का विज़न अलग अलग होता है। अगर कोई छात्र राजनीति को इस तरह देख रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। छात्र राजनीति इस अपने तरह की हो भी रही है, देखे तो। नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर कोई धरातल पे संघर्ष कर रहा है, युवाओं की समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छात्र राजनीति में उन युवाओं की मदद कर रहे हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। छात्र नेता जो रहे हैं आरयू के अध्यक्ष, तो निर्मल चौधरी के लिए क्या कुछ आप सोचते हैं, उनके लिए कैसे आपकी रिलेशन है उनसे? नहीं, बिल्कुल देखिए, जितने भी निर्मल हो या जितने भी सीनियर राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी इतनी काबिलियत रही होगी कि स्टूडेंट्स ने वोट देकर छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। वो तो रहे हैं, वो कुछ सीनियर विधायक भी बन चुके हैं। हाँ, बिल्कुल बने भी हैं देखिए। और भी, बट अभी मतलब अभी क्योंकि आप भी उसी क्रम में हैं और निर्मल चौधरी भी है और भी है, मतलब, बट फिर निर्मल चौधरी इसलिए क्योंकि वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं अभी। नहीं, बिल्कुल देखिए, जितने भी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से जिन्होंने संघर्ष किया है और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है कि आज जो राजस्थान विश्वविद्यालय का आम विद्यार्थी छात्र संघ अध्यक्ष बनता है और आगे अगर जो मुकाम चाहता है वो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत की बदौलत हासिल कर पाता है। आप बोल रहे हो कि हनुमान बेनीवाल जो है युवाओं की आवाज़ है, तो वो इतने दिन शहीद स्मारक पर बैठे, आप क्यों नहीं बैठे उनके साथ? नहीं, बिल्कुल देखिए, जब जब जरूरत पड़ी हम हनुमान जी के साथ हैं। आपको आपने 1-2 दिन ही देखा था वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन कर रहे थे और जब भी हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आंदोलन अगर कमज़ोर हो रहा है या कुछ ऐसा है, तो हम हनुमान जी के साथ खड़े हैं। और हमेशा से ही, आज भी ये कह रहा हूँ कि आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा मिलेगा तो वो हम लोग मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ शुभम रेवाड़, जो कि छात्र राजनीति में एक्टिव है और पिछले 1.5 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में, चाहे छात्र संघ चुनाव की मांग हो या फिर वहाँ के स्टूडेंट की समस्याओं के निवारण के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं। कई धरने प्रदर्शन भी है, वो भी किए हैं, और फिलहाल अपनी भागीदारी है वो छात्र राजनीति में अपने भविष्य के लिए धीरे धीरे निभा रहे, उसमें अपना भविष्य है वो देखते हैं।